तो मेरी जान, इससे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन कर चुके हैं। सर्कुलर मोशन या एंगुलर मोशन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस ही मेरा पुत्र चल रहे हैं। सो बड़ी मजेदार सी कहानी है कि हमने थोड़ा सा रिवाइज कर देते जो लोग न्यू है। मेरा पुत्र, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला है I = mr²। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधे पाथ पे जा रहा हो, जैसे कि ये m है, मैस m, आप जब इस पे फोर्स लगाते हो बेटा, ये अपनी मैस की वजह से अपनी स्टेट में जब आप उसको मूव करने की कोशिश करोगे, रुकावट तो देगा, रेजिस्ट करेगा, उसे क्या कहते हैं? इनर्शिया। ये तो है लीनियर मोशन। लेकिन अगर मेरा बेटा आप एक फिक्स पॉइंट से थोड़ा दूर जाके फोर्स लगाते हैं, या तो क्लॉकवाइज लगाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑब्जेक्ट किस मोशन में आ जाएगा? सर्कुलर मोशन में। एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा डिस्टेंस पे जाके जब फोर्स लगाई जाती है, जैसे कि मैंने बोर्ड मार्केट एग्जांपल दी थी कि अगर मैं इसको लिफ्ट कर रहा हूं ऊपर और लिफ्ट कर रहा हूं या डाउनवर्ड मूव कर रहा हूं, तो ये लीनियर मोशन है। लेकिन अगर मैं अपने हाथ को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूं, अब मैं इसको मूव कर रहा हूं, तो ये कौन सी मोशन आ रही है मेरे पास? सर्कुलर मोशन। अब मेरे बच्चे, अगर आप ये गौर करें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द बॉडी ने रोटेट करना है, इसको मैं ओ से रिप्रेजेंट करता हूं। यहां तक ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया? आर। अब जो रुकावट का सामना करना पड़ेगा वो आपकी किस फोर्स को करना पड़ेगा? जिसे आप कहते हो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप लोग भी साथ ही मिल जाओ। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है मेरा बेटा? टॉर्क। इसका मतलब है एंगुलर मोशन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो किस वजह से मूव करता है? ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब हम फोर्स लगाकर टर्निंग इफेक्ट पैदा करते हैं, और उसको क्या नाम देते हैं मेरा बेटा? टॉर्क का। क्या नाम देते हैं मेरे बच्चे? टॉर्क का। अब टॉर्क के खिलाफ, जैसे इस फोर्स के खिलाफ ये मैस रेजिस्ट कर रहा था, अब टॉर्क के खिलाफ इसका मैस भी रेजिस्ट करेगा और ये डिस्टेंस भी आ चुका है। अब आप कभी गौर करना, लिफ्ट करना, ऊपर नीचे करना थोड़ा आसान है, लेकिन हाथों को अगर स्ट्रेच करके मूव करोगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब है एंगुलर मोशन में इनर्शिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between axis of rotation and the mass of the object is called moment of inertia। तो मेरा बेटा, मैंने कहा था कि आज हम इसकी मेरा पुत्र डेफिनेशन करते हैं या डेरिवेशन करते हैं। यही एग्जांपल ले लेता हूं। अब मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, मुझे इसमें एंगुलर मोशन पैदा करने के लिए सबसे पहले तो इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी। ऐसी है ना, ये अगर बुक है, इसको रोटेट करना है तो पहले तो टेंजेंशियल फोर्स ही लगानी पड़ेगी ना। ये नहीं करूंगा ऐसे हो जाए, क्या लगानी पड़ेगी? टेंजेंशियल फोर्स ही लगाओगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मैं डेरिवेशन स्टार्ट करने लगा, ये कल वाली बात थी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सब जवाब देंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या मेरा पुत्र? आपने यही फॉर्मूला पढ़ा है कि फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है और क्या पैदा होता है मेरा बेटा? एक्सेलरेशन। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा लीनियर फोर्स की वजह से, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जिसे हम लीनियर एक्सेलरेशन भी कहते हैं। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लीनियर एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप पढ़ा था हमने? A = R अल्फा। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है और ये क्या मेरा बेटा? लीनियर एक्सेलरेशन। तो मैं अपनी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूं। ए टी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा मेरा बेटा? आर अल्फा। क्या पुट कर दूंगा मेरा बेटा? आर अल्फा। तो ये क्या बन जाएगा मेरी जान? एम ए टी की जगह क्या आ गया? आर अल्फा। लीनियर और रेगुलर एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं ना मेरे भाई। तो अब मेरे बच्चे, आप सबको पता है कि अब यहां पे जो फोर्स लग रही है वो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मेरा बेटा क्या होता है? टॉर्क। एंड टॉर्क का फॉर्मूला क्या मेरा पुत्र? आर एफ। टॉर्क का फॉर्मूला मेरे बच्चे क्या है? आर एफ। टॉर्क = आर एफ। इसका मतलब है यहां पे फोर्स नहीं बल्कि कौन सा रिलेशन लिखा जाएगा? आर एफ। क्या रिलेशन लिखा जाएगा मेरा बेटा? आर एफ। मैं इसको टी कह देता हूं। टॉर्क मेरे पास पैदा हुआ, वो किसके इक्वल आ रहा है मेरा बेटा? एम आर अल्फा
कोई और चेंज आएगा यहाँ पे? शायद कोई इक्वेशन में गलती हो चुकी है। एम आर अल्फा, अगर इधर आर है तो फिर इधर भी आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना, तो इधर आर से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी क्या करना पड़ा? आर से मल्टीप्लाई। मेरा बेटा हम कर रहे हैं डेरिवेशन। किसी भी इक्वेशन में एक ही फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों एक काम दोनों तरफ करें, आर को आर के साथ कैंसिल कर देंगे, इक्वेशन अगेन वही रहेगी, F इज इक्वल टू एम आर अल्फा। मैंने ये कहा कि अब जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट फोर्स का जो इफेक्ट है वो लीनियर नहीं बल्कि कौन सा इफेक्ट है? एंगुलर इफेक्ट है। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो एंगुलर इफेक्ट की वजह से यहां पे जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या कहेंगे? टॉर्क। और टॉर्क किसके को ला रहा है मेरा बेटा आपके पास? एम आर स्क्वायर अल्फा। किसके को ला गया मेरे बच्चे? एम आर स्क्वायर अल्फा। ये इक्वेशन आ गई। अब मेरे बच्चे इसको, जिसको मैं थोड़ा सा सर्कुलेट कर रहा हूं, इसको क्या नाम देते हैं हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस क्वांटिटी, अब आपको खुद पता चल जाएगी कैसे। आप कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, लीनियर फोर्स का किसके साथ कंपैरिजन करेंगे? एंगुलर फोर्स के साथ। अब देखो मेरा बेटा, मैंने दिस क्वांटिटी, हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की भी दो फॉर्म लेके आएंगे, जिस तरह इक्वेशंस ऑफ मोशन की फॉर्म्स लेके आए थे ना एंगुलर, इसी तरह ही दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मेरे बच्चे जरा देखो, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आपके पास अगर इसकी मैं कुछ और लिखूं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है मेरा बेटा? स्केलर क्वांटिटी। जिस तरह आप ये बात करते थे लीनियर फोर्स में F इज इक्वल टू एम ए, मैस का जो काम है लीनियर मोशन में वही काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। अगर मैस एक स्केलर क्वांटिटी है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। तो पहला पॉइंट तो आ गया बेटा, ये कौन सी क्वांटिटी आपके पास? स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद मेरा बेटा अगर इसकी यूनिट की बात करें, मैस का यूनिट बेटा क्या होता है? केजी। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। के ऊपर क्या आ गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर इसकी डायमेंशन लिखें तो क्या आएगी? एम। लेंथ, मीटर लेंथ के लिए क्या आ जाता है? एल स्क्वायर। तो क्या बन गई? एम एल स्क्वायर। ये एमसीक्यूज के लिए ये डायमेंशन ये आ गई, टाइप ऑफ क्वांटिटी ये आ गई, और यूनिट इसका मेरा बेटा ये आ गया। क्लियर होगी ये बात? ये तो एक जनरल सी डेरिवेशन। अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप इसका भी ये फार्मूला लिखो, ये तो लीनियर है ना, थोड़ा सा कंपैरिजन अभी हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। एंगुलर के लिए अगर इक्वेशन लिखनी हो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा? टॉर्क। एम की जगह पे क्या आ गया? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे क्या आ गया? एंगुलर एक्सेलरेशन। कंपैरिजन हो गया कि जो काम लीनियर मोशन में इस क्वांटिटी का है वही काम एंगुलर मोशन में इस क्वांटिटी का है। यहां पे फोर्स एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, तो यहां पे क्या कौन एक्सेलरेशन पैदा करेगा? टॉर्क। Torque is directly proportional to the angular acceleration. Linear force is directly proportional to the linear acceleration. दोनों का कंपैरिजन हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है कि एंगुलर मोशन में इसका काम क्या है। अब मेरे बेटे अगर आप ये देखो, हर एक जगह पे किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी पॉइंट पे, जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरी बॉडी का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसकी बात करूं, इसके एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके इस बॉडी ने रोटेट करना है, तो हर एक पॉइंट को ये हर एक पॉइंट के लिए मैस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिफरेंट है। मैस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिफरेंट है। तो हमें कोई एक जनरल फॉर्मूला निकालना है, जैसे कि पानी का एक गिलास है आपके पास, अगर पानी का गिलास कंप्लीटली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और है, यहां तक है तो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और है। जब मैस की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और होगी, एम की वैल्यू कुछ और होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो हमें एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है जो आपको ये चीज बता दे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी क्या होगा।
या आप अगर आपके पास डिफरेंट मैस डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, एक मैस है एक रेडियस है, दोनों का स्क्वायर लेके या मल्टीप्लाई करके तो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया। बट इफ यू हैव अ रिजिड बॉडी लाइक दिस और आपको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो सपोज ये करें कि ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आप यहां पे अपने इस पूरे पाथ को, जिसे हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते थे, इसको छोटे छोटे मैस एलिमेंट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब छोटे छोटे मैस एलिमेंट में डिवाइड करेंगे तो छोटे छोटे मैस एलिमेंट से इसका डिस्टेंस हर एक से क्या आ रहा है बेटा, डिफरेंट आ रहा है। कहीं पे आर, ये देख लेते हो M1, M2, M3, M4, तो ये क्या आ गया, R1, R2, R3, R4। अगर मैस की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट आ रही है तो आर की वैल्यू में क्या आ रही है, चेंज आ रही है। आर की वैल्यू क्या आ रही है, चेंज। जैसे आपने कहा था ना, ये ऑब्जेक्ट था, जब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन निकाले थे कि आर की वजह से एक ही पॉइंट पे ऑब्जेक्ट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो तो क्या आ रहा था, सेम, लेकिन जो लीनियर वेलोसिटी थी वो क्या हो रही थी, डिफरेंट। निकाला था कोई 3 पॉइंट्स पे डिफरेंट वेलोसिटी, आर के लिहाज से उसकी वेलोसिटी क्या आ रही थी, चेंज, लेकिन वैसे उसकी वेलोसिटी क्या थी, कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम ये बात करें मेरा पुत्र कि यहां पे ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल एक बॉडी कंसीडर करो, तो हम सारे मैसेज को क्या कर देंगे, एड अप कर देंगे। लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकते, हर एक की मैस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिफरेंट है। चौथे चैप्टर में ए से बी तक जाते हुए हर जगह पे वैल्यू चेंज कम ज्यादा हो रही थी, तो हमने उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया था और हर एक पैच को अलग अलग क्या किया था, कैलकुलेट। मैं भी हर एक मैस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग से क्या करूंगा मेरा बेटा, कैलकुलेट करूंगा। जब हर एक मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग कैलकुलेट करूंगा और एंड पे सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। लेकिन आप मुझे ये बताओ, इन सब में कोई एक चीज तो कॉमन होगी, जैसे कि आप इसको थोड़ा सा यहां से फोर्स लगा के टिल्ट कर देते हो तो सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। आपने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मेरे बच्चे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, I is equal to mr²। क्या होता है मेरा बेटा, mr²। टॉर्क अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, टॉर्क क्या आपको फॉर्मूला दे रहा था, mr² अल्फा। ये डेरिवेशन थी। यहां तक मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक रिजिड बॉडी आती है, कौन सी बॉडी आती है, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट पे बॉडी रोटेट कर रही है, हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस भी चेंज है, मैस भी क्या है, चेंज है। अगर आपने एक जनरल फार्मूला डिराइव करना है तो आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे, तो उस मेथड की हम बात कर रहे हैं। जनरल फार्मूला हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू mr² अल्फा। अगर आप 1 के लिए बात करोगे तो सिंपली इसके साथ क्या लिख दोगे, लेकिन हर एक का रिजिड बॉडी होने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन का पॉइंट या एंगुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होने की वजह से सबका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी सबकी क्या आएगी, सेम। जब आप टिल्ट करोगे, इस पूरे को यहां से उठा के थोड़ा सा ऐसे कर दोगे तो सबके एंगल में चेंज भी क्या आएगा, एक जैसा आएगा। जब सबके एंगल में चेंज एक जैसा आएगा तो आप कहोगे सबकी वेलोसिटी में चेंज भी क्या आया, एक जैसा। और जब सबकी वेलोसिटी में चेंज एक जैसा आया तो सबका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ये बात समझ में आती है या नहीं आती? हर पार्टिकल जहां से अब थोड़ा सा इसको टिल्ट कर दो, ये डायग्राम थोड़ी सी उल्टी हो जाएगी। ये m1 अगर फर्स्ट करें यहां तक पहुंच गया है तो यहां पे जो एंगल का चेंज है वो सबके लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। जब एंगल का चेंज सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी का सेम चेंज है, और एंगुलर वेलोसिटी का चेंज सेम है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का चेंज सेम है। इसका मतलब है अल्फा तो क्या रहेगा सबके लिए, सेम। अल्फा तो क्या रहेगा सबके लिए, सेम। टॉर्क फ्लू को कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे, m2 r2² और इधर भी क्या आ जाएगा, अल्फा। टॉर्क 3 के लिए अगर बात करें तो क्या आएगा, m3 r3 का स्क्वायर अल्फा। लेकिन ना तो मैं अल्फा के साथ 1 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं। क्यों नहीं लिख रहा मेरा बेटा, क्योंकि सम में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम। सपोज आपने इसको ये रेज कर दो मेरा बेटा, n पैचेस तक डिवाइड किया होगा,
छोटे छोटे टुकड़े हैं, आपने एन, मैं इसको काउंट तो नहीं कर सकता कि कितने, तो आफ्टर सोन कहां तक चले जाते हैं, एन तक। तो क्या आएगा मेरा बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क एन एम एन आर एन का स्क्वायर, और इसमें भी क्या आएगा अल्फा, और एंड में हम सबको क्या कर देंगे, टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3, और कहां तक चलेंगे, टॉर्क एन तक। टॉर्क 1 क्या होता है मेरा बेटा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। टॉर्क 2 क्या है आपके पास, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, प्लस आप टू सोन कहां तक जाएंगे, mn rn स्क्वायर अल्फा। और अभी हमने कहा कि ड्यू टू रिजिड बॉडी ऑल पॉइंट्स हैव द सेम एक्सेलरेशन, तो सब में एक चीज तो प्रीटी ऑब्वियस है कि ये तो क्या रहेगी, सेम। जो चीज सेम उसको क्या ले लिया हमने, कॉमन। अंदर क्या बचा बेटा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। आप टू सोन कहां तक आ गया, mn rn स्क्वायर। तो ये टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ गया, टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मेरे बेटे टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप सबको पता हो एक साइन यूज किया जाता है, समेशन I इज इक्वल टू n, 1 से लेकर कहां तक है मेरा बेटा, n तक। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, m1 r1 स्क्वायर। और अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूं, इस टॉर्क की, तो सिर्फ और सिर्फ इस समेशन के साथ किसका एडिशन आ जाएगा, अल्फा का। यही आएगा ना, ये सारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। अब अगर आपने टॉर्क भी निकालना है तो अल्फा इसके साथ क्या हो रहा है मेरा बेटा, एडिशनल। यही इक्वेशन मैंने आपको शुरू में बता दी थी। एम आर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, आई को, तो टॉर्क किसके को आ गया, आई अल्फा का। तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि जो काम लीनियर मोशन का मैस में था वही काम एंगुलर मोशन में किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और वो किसके को ला रहा है, एम आर स्क्वायर की। इसको मैं थोड़ा सा समराइज दोबारा कर देता हूं मेरे बेटे। जब आप किसी चीज को सर्कुलर पाथ में एंगुलर मोशन में मूव करवाते हो तो आपको दो चीजों का सामना करना पड़ता है, एक तो उस ऑब्जेक्ट का मैस, दूसरा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। क्योंकि जब आप टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात करते हो, ऑब्जेक्ट को सर्कल में घुमाना है, तो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट उसे टॉर्क कहते हैं। जब आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो टॉर्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि अब आपको दो रुकावटों का सामना है, एक आर का और दूसरा मैस का। अब मेरे बच्चे हमने कही कि इन जनरल तो ये फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और ये मैस की रिप्लेसमेंट है एंगुलर मोशन में। किसकी रिप्लेसमेंट है, मैस की रिप्लेसमेंट है। मैंने अपने बाजू से एग्जांपल दी कि अगर मैं लीनियर मोशन करूं तो इजीली कर सकता हूं, लेकिन एंगुलर मोशन में मुझे रुकावट क्या है कि मैस के साथ अब ये डिस्टेंस भी ऐड हो गया है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके इर्द बॉडी रोटेट कर रही है, और ये क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये मजीद फैक्टर ऐड हो गया यहाँ पे। स्केलर क्वांटिटी है, मैस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन ये था कि यार जब आप एक रिजिड बॉडी की बात करते हो, ग्लास के पानी की बात करते हो, कभी ग्लास का पानी पूरा है कभी कम है, तो डिफरेंट टाइम से उसकी मैस की डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जब मैस बदलेगा, आर भी बदलेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जब वो बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो आपको तो वो एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करना है जो रिजिड बॉडी का आपको क्या बता दे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने अपनी रिजिड बॉडी को छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड कर दिया, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो उसका डिस्टेंस भी क्या हो गया, चेंज, m1 r1 r2 r3। अब आपने उस रिजिड बॉडी को रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए क्या लगाओगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब आप उसको रोटेट करोगे तो हर एक बॉडी के मैस में एंगल का चेंज भी क्या आएगा, सेम। देखो बेटे, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो आपके पास यहां से यहां तक गया तो डिस्टेंस में जो चेंज, उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही कहते हैं, जैसे कि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर ये पार्टिकल तो अपनी जगह पे फिक्स ही रहेंगे। अगर मैं रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूं, ये तो नहीं कि पार्टिकल अपनी मर्जी से जंप करके किसी दूसरी जगह पे चले गए, ये तो अपनी जगह पे क्या है मेरा बेटा, फिक्स है। जब आप इस बॉडी को थोड़ा सा टिल्ट किया, सबके एंगल में चेंज क्या आएगा, एक जैसा।
एंगल में चेंज आया मतलब वेलोसिटी में चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया मतलब एक्सेलरेशन में सेम आया। तो इसका मतलब है सबका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। इसलिए मैंने सब में क्या लिखा, अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है मेरा बेटा, और एंड पे सबको क्या कर दिया, एड अप। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपने 1 से लेकर n तक हर एक मास का और रेडियस का क्या ले लिया, स्क्वायर, और एंड पे को क्या कर दिया मेरा बेटा, ऐड। लेकिन एक चीज सब में कॉमन थी, वो क्या थी मेरा बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर हो गया मेरे बच्चे, कोई क्वेश्चन यहाँ तक सब ओके? चलिए बाकी बात कल करेंगे। कोई क्वेश्चन पूछना तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, खुश रहें, आबाद रहें, और वो क्या, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।